आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी रोटी का सही इंतजाम सर्वोपरि। प्रदेश में एक बार फिर 27 सितंबर को चलेगा टीकाकरण महाअभियान। महाविद्यालयों में अब पुस्तकालय और छात्रावास भी खोले जाएंगे। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 27 से शुरू होगा कामकाज और 1 अक्टूबर से राज्य के सभी 6 टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी रोटी का सही इंतजाम सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि शहरों में उद्योग स्थापित हों, पर इसके साथ ही हाथ ठेला वालों के लिए भी उचित व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा जन कल्याण और सुराज अभियान में प्रदेश के 24 नगरों में 1056 करोड़ रुपए की लागत से किए गए 69 विकास कार्यों के मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग की करीब 299 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से 402 नगरीय निकायों को वितरण किया। इन कार्यों में सीवरेज परियोजना, पेयजल योजना, बस स्टैंड विकास, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उद्यानों का विकास, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, शाला भवन, सोलर एनर्जी और प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास परिसर शामिल हैं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने लोकार्पित विकास कार्यों से जुड़े हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद किया। प्रदेश में एक बार फिर 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश की शहरी जनसंख्या के 85% लोगों को अब तक टीके का पहला डोज लग चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जिन लोगों को अभी टीका नहीं लगा है, वे स्वयं अनिवार्य रूप से टीका लगवाएं और अपने परिजनों तथा परिचितों का भी टीकाकरण सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश होम्योपैथी परिषद द्वारा पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों, पंजीकृत चिकित्सकों के राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। जिन चिकित्सकों ने पंजीयन के 5 साल की अवधि समाप्ति के बाद भी पुनरीक्षण नहीं कराया है, उन्हें 3 माह की अवधि में पुनरीक्षण के लिए परिषद को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। परिषद की रजिस्ट्रार डॉक्टर आयशा अली ने बताया कि निर्धारित अवधि के बाद पंजीकरण का पुनरीक्षण नहीं कराने वाले होम्योपैथी डॉक्टरों का नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों में प्रतिदिन 80,000 लीटर दूध समितियों के माध्यम से संकलित किया जा रहा है। इसमें से 40 से 50,000 लीटर दूध प्रतिदिन कोल्हापुर, महाराष्ट्र की गोकुल डेयरी को भेजा जा रहा है। सागर में आयोजित बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ की 5वीं वार्षिक साधारण सभा में कल सागर संभागायुक्त मुकेश कुमार शुक्ला ने बताया कि संघ से जुड़ने के बाद अंचल के दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस अवसर पर क्षेत्र की 12 उत्कृष्ट दुग्ध संस्थाओं, 4 मिल्क पार्लर और स्वचालित संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आज मध्यप्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का प्रदेश कार्यालय भोपाल में स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मध्यप्रदेश मेरे लिए नया नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर यहां आने और काम करने का अवसर मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे जितना प्यार मध्य प्रदेश में मिला है, मेरे नामांकन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने जो आत्मीयता दिखाई है और जितने उत्साह से मेरा स्वागत किया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं।
अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या भील का जन्म स्थान कहाँ है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और अशासकीय डीएलएड महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां 27 सितंबर से प्रारंभ की जाएंगी। महाविद्यालयों में पुस्तकालय और छात्रावास भी खोले जाएंगे। पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में क्षमता से 50% प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। संस्थानों और महाविद्यालयों में छात्रावास चरणबद्ध रूप से आरंभ होंगे। प्रथम चरण में अंतिम वर्ष या तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। कोविड-19 महामारी के कम होते प्रभाव और प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और संस्थानों में शैक्षणिक अन्य स्टाफ की 100% उपस्थिति होगी। शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र 1 अक्टूबर से पुनः पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी आलोक कुमार ने बताया कि सभी नेशनल पार्क में अभी तक 3,235 लोगों ने अपनी बुकिंग करा ली है। सबसे ज्यादा 1,239 पर्यटकों ने कान्हा नेशनल पार्क के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अब से कुछ देर बाद दुबई में होगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य 1 अक्टूबर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज वृद्ध आश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालयों से डॉक्टरों की टीम ने बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल ने निर्देश दिए हैं कि नीमच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गठित निगरानी समितियों की बैठक 15 दिन में आयोजित कर इससे संबंधित समस्याओं का निराकरण करें। खरगोन में स्वच्छता पखवाड़े के 9वें दिन पर्यटन विभाग ने महेश्वर स्थित नर्मदा रिसोर्ट में सफाई अभियान चलाया। खंडवा में उप संचालक उद्यानिकी राजू बड़वाया ने प्याज उत्पादक किसानों को सलाह दी है कि प्याज फसल पर दवाओं का छिड़काव करें और अमोनियम फास्फेट 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने जिला पंचायत द्वारा संचालित निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ हों। छिंदवाड़ा जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से निरोगी काया अभियान चलाया जा रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का 29 सितंबर को रतलाम में सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा और जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो को चुनौती देने के मामले में जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।